Good morning to all of you. Today we are going to discuss about preparation of sulfuric acid by contact process. कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं, या किंग ऑफ एसिड इसको कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को इसका पुराना नाम है, एंशिएंट नाम है इसका, आयल ऑफ विट्राल बोलते हैं। आयल ऑफ विट्राल इसको कहा जाता है। इसको बनाने के लिए कुछ हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए। तो कंडीशन ये होना चाहिए कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लगभग 2 बार प्रेशर होना चाहिए, और लो टेम्परेचर नियर अबाउट 720 केल्विन आपका टेम्परेचर होना चाहिए। और कैटलिस्ट भी इसमें यूज करते हैं। जनरली कैटलिस्ट हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड यूज करते हैं। तो इसी फेवरेबल कंडीशन के द्वारा हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की कोशिश करेंगे। कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, कैटलिस्ट लाइक वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। तो सबसे पहले प्रिंसिपल इसका ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, लाइक वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू फॉर्म सल्फर ट्राई ऑक्साइड। बहुत अधिक मात्रा में हमारी हीट रिलीज होती है, नियर अबाउट -194.6 किलो जूल पर मोल। तो पहला इसमें स्टेप है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कराया, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारा डिजॉल्व होता है 98% सल्फ्यूरिक एसिड में। अगेन SO3 मीन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड, देन फॉर्म ओलियम। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड 98% सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, मतलब SO2 डिजॉल्व होगा 98% सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ओलियम का फॉर्मेशन करेगा। इस ओलियम किसको बोलते हैं? जिसको दूसरा नाम क्या है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इस कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा जो हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऑब्टेन कर रहे हैं, ये 96 to 98% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग प्रिंसिपल जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला इसमें प्रिंसिपल क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड क्या बन रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है। हीट हमारी रिलीज हो रही है। अगेन सल्फर ट्राइऑक्साइड डिजॉल्व इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओलियम। H2SO7 को हम ओलियम बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम ओलियम बोलते हैं। जिसमें से SO2 गैस निकलती हैं, उसी को हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जैसे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, NO2 इज रिलीज। अगेन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म 96 to 98% प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि SO2 को हम SO3 को हम वाटर के साथ एब्जॉर्ब नहीं करते हैं।
सल्फर ट्राईऑक्साइड इज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन यहाँ पर एराइज हो सकता है कि जब सल्फर ट्राईऑक्साइड है, इसमें वाटर जब मिला देंगे तो H2SO4 तो मिलेगा, जो एसिडिक नेचर होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड में हम 98% सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व करें SO3 को। SO3 डिजॉल्व इन 98% सल्फ्यूरिक एसिड, देन फॉर्म ओलियम। क्यों नहीं वाटर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है? SO3 इज नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। यहाँ पर हमारा H2O से रिएक्ट न करके सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है, अधिक मात्रा में हमारा क्या है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसको वाटर मॉलिक्यूल कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो रीज़न इसका यहाँ पर ये होगा कि SO3 इज नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड बियॉन्ड कंट्रोल। इसीलिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल यूज न करके 98% सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो ओलियम बनेगा, और ओलियम में अगेन जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो हमारा प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक ही जो 96 to 98% ये प्योर होता है। तो कांटेक्ट प्रोसेस द्वारा हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन देखा। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जानने की कोशिश किया जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टी सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है। यही हमारा मॉडर्न मेथड है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। H2SO4 को हम लोग किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं या किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। पुराना नाम क्या है, आला विट्राल है। तो इट इज़ कलरलेस सीरपी लिक्विड, कलरलेस है, कलरलेस सीरपी लिक्विड, मतलब गाढ़ा टाइप का रहता है। इट कंटेन 98.3% सल्फ्यूरिक एसिड, 98.3% सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज हाईली विस्कासिटी, क्या होगा, हाईली विस्कासिटी, विस्कासिटी इसकी बहुत अधिक होती है। क्यों विस्कासिटी अधिक होगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज सो हाई विस्कासिटी। तो ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड, हाईली विस्कासिटी होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2SO4। जो ये H2SO4 है जिसकी विस्कासिटी हमारी अधिक है, तो अधिक होने का रीज़न ये है कि ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से। ठीक, ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। OH OH, इसके बीच में ये H बॉन्डिंग है। इसी H बॉन्डिंग होने के कारण इसकी विस्कासिटी क्या है, अधिक है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी रहा। कलरलेस सिरपी लिक्विड, इट कंटेन 98.3% सल्फ्यूरिक एसिड, हाईली विस्कासिटी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिडिक नेचर। केमिकल प्रॉपर्टी में
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग नेचर और थर्ड है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इन तीन प्रॉपर्टी को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। पहला है क्या, एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर को पहले जाना जाए हम लोग कि एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अगर यहाँ से एक H+, ये इजली जो H+ देता है वही एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एक H+ निकल गया तो HSO4 माइनस बना, फिर HSO4 में से एक H+ हम निकाल देंगे तो SO4 2 माइनस हो जाएगा। तो H2SO4 हमारा एसिडिक नेचर शो करेगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। H2SO4 हमारा क्या है, डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, या इसी को हम कह सकते हैं डाईप्रोटिक एसिड भी इसको कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि 2 ठे हाइड्रोजन आयन क्या कर रहा है, निकाल रहा है। 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसलिए डाईप्रोटिक। 2 हाइड्रोजन रिलीज होने का रीज़न क्या है, डाईप्रोटिक एसिड है, और उसी को हम डाई बेसिक एसिड भी बोलते हैं। जब एक H+ निकलेगा तो मोनोबेसिक एसिड, 2 H+ रिलीज होगा तो डाई बेसिक एसिड या डाईप्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या था, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। इट एक्ट एज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू इजली गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। आसानी से ये नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है। H2SO4 H2O SO2 एंड गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। इसी नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होने के कारण ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो प्रॉपर्टी देखा जाए, पहली प्रॉपर्टी हम लोग नॉन मेटल के साथ H2SO4 का रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद मेटल के साथ H2SO4 का रिएक्शन देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है क्यों। यहाँ पर देखिए, ऐसे भी इसको हम लोग समझ सकते हैं कि H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 6 है। तो हमेशा आप ये ऑक्सीडेशन नंबर 6 से या तो +4 में कन्वर्ट होगा या तो +2 में कन्वर्ट होगा। मतलब कि ये रिडक्शन शो कर रहा है। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसी को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। या देखिए, इस सल्फ़र से ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तभी भी आप कह सकते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो मेटल और नॉन मेटल के साथ देखा जाए कि इसका रिएक्शन कैसे शो कर रहा है। रिएक्शन विथ नॉन मेटल लाइक कार्बन सल्फर, दीज आर नॉन मेटल। तो पहले देखा जाए कार्बन के साथ क्या बना रहा है। कार्बन के साथ जब कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन दे रहा है। इसी न्यूबॉर्न ऑक्सीजन देने पर सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है।
अब देखिए ये कार्बन से जब नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा। H2SO4 को डिकम्पोज किया, दिया क्या, न्यू बॉर्न ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। अब कार्बन नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इस नेसेंट ऑक्सीजन और इस नेसेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए पहले तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इधर 2 ऑक्सीजन है तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन रख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 नेसेंट ऑक्सीजन है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या, 2H2SO4 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2 प्लस 2 नेसेंट ऑक्सीजन। इक्वेशन ये सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड हो गया, ये इक्वेशन 1 था। ठीक, एडिंग इक्वेशन 2 एंड थर्ड, तो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा। जब ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, C प्लस 2H2SO4 गिव्स 2H2SO4। अब उसके बाद देखिए कि 2H2SO4 हो गया, C हो गया, उसके बाद ये मिलेगा आपका SO2 2SO2 प्लस CO2 प्लस 2H2O। ठीक, तो यहाँ तो इस रिएक्शन को याद करिए कि व्हाट हैपन व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज। पहले हम लोग देखा कि नॉन मेटल के साथ हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्ट कर रहा है। हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा नेसेंट ऑक्सीजन निकाल रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिकम्पोज किया तो H2O SO2 और नेसेंट ऑक्सीजन दिया। यही नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। इधर आपका कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या था, 1 ऑक्सीजन था, तो इस ऑक्सीजन को हम क्या किया, बैलेंस किया, तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि H2SO4 को डिकम्पोज करने के बाद 1 नेसेंट ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से ये पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये इक्वेशन प्राप्त होगा, जिसको हम मेंशन कर दिए थर्ड इक्वेशन, और ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो मिलेगा C प्लस 2H2SO4 इक्वल टू 2SO2, उसके बाद CO2 ये और 2H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2SO4 रिएक्ट किया तो ये फॉर्मेशन किया। उसके बाद मेटल के साथ रिएक्शन देख लिया जाएगा। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग रिएक्शन विथ नॉन मेटल पढ़ेंगे और डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ा जाएगा। 3 हम प्रॉपर्टी बताए थे कि पहला एसिडिक नेचर शो करता है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और तीसरा हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड जब किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा तो हमेशा उस सब्सटेंस में से वाटर मॉलिक्यूल को निकालने की कोशिश करेगा। तो अगले क्लास में हम लोग रिएक्शन विथ मेटल देखेंगे और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रॉपर्टी देखेंगे। थैंक यू।